हेलो एवरीवन, वेलकम टू फील मैथमेटिक्स विद राजीव। आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बड़े अच्छे और शानदार होंगे और साथ ही साथ में आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बेटा वो फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है हमारा। लगभग हमारे पास 30 से 32 दिन पेंडिंग रह गए हैं HPTGT के लिए, और लगभग हमारे पास 20 से 22 दिन हमारे पास EMRS के लिए भी रह गए हैं। आज हम ऑब्वियसली तुम लोगों को पता ही है कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम मिक्स्ड MCQ कर रहे हैं डेली बेसिस में। आज ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लासेज आ चुकी हैं। अगर तुम लोगों ने वो चीज़ नहीं देखी हैं तो इसकी अलग से इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उसमें मैंने रिवीजन सीरीज़ का नाम रखा हुआ है MCQ में। आप उसको देखिए, आप लोगों को सारी क्लासेज लिस्ट वाइज मिल जाएंगी। आज क्लास 4 करेंगे और इसमें थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ग्रुप थ्योरी के हो गए, जैसे सीरीज़ के हो गए, तो ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन हो गए, ये वाले। ठीक है। अगर जिन बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा, इसके बाद की जो आने वाली वीडियो है, अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं, रिवीजन सीरीज तो डेली बेसिस में होती है। जो कंसेप्ट की वीडियो रहेगी हमारे पास बेटा, वो वीडियो रहने वाली है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो आज तुम्हें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बेटा। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से आया है। बाइनोमियल थ्योरम क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ना आसान होता है एग्जामिनर के लिए भी, और क्योंकि ईजी क्वेश्चन होता है, अप्रोचेबल होता है। यह कहता है कि इन द एक्सपेंशन, ये इसमें एक्सपेंशन दे दी गई है, विच टर्म इज फ्री फ्रॉम एक्स, जो एक्स से फ्री हो, मतलब यहाँ पे एक्स का कोई कोफिशिएंट हो ही ना। विदाउट एक्स की बात कर रहा है कि भाई एक्स का मुझे कोफिशिएंट नहीं चाहिए। इट मीन्स मैंने जब भी एक्सपेंशन को ओपन करना है, मैंने एक्सपेंशन में एक पार्ट नहीं रखना है, दैट इज एक्स कोफिशिएंट, मतलब एक्स की पावर हमें 0 करनी है। तो जब भी इसकी एक्सपेंशन ओपन होती है, एज वी नो दैट 15CR 3 रेज्ड पावर एक्स 15 दैट इज 15 माइनस आर, और -2x² की होल पावर आर। ओके, सो 15CR ये क्या बना? ये बना क्योंकि मुझे ये नहीं लेना है, मुझे कांस्टेंट नहीं लेने हैं बेटा, मुझे सिर्फ x को लेना है। 15 माइनस आर लेना है मुझे -2r नहीं लेना है, मुझे x रेज़ टू 2r लेना है। मुझे सिर्फ इन पे फोकस करना है बेटा। यहाँ मुझे क्या मिलेगा? x 15 माइनस आर, और ये कोफिशिएंट -2। क्योंकि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे एक्स कोफिशिएंट को 0 बनाना है। मुझे नहीं चाहिए कोई और वैल्यू, मुझे वो आर चाहिए जहां पे मेरा एक्स 0 हो रहा है। इट मीन्स एक्स रेज़ टू 15 माइनस 3r, मुझे इस पार्ट को 0 बनाना है। 15 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, आर की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई। उसने बोला कौन सी टर्म है वो? हमें पता है कि टर्म निकालने के लिए TR+1 का ये फॉर्मूला होता है। मतलब अगर R 5 है तो यहां कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, हमेशा टर्म एक एक्स्ट्रा लिख के हम ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं क्या है ये कहता। सबसे पहले अगर तुम लोगों को एक एक्सपेंशन के बारे में पता है, दैट इज log 1 + x। log 1 + x किसे कहते हैं? x माइनस x² अपॉन 2, x3/3 माइनस x रेज़्ड टू पावर 4, सो ऑन लाइक दिस, सो ऑन लाइक दिस। अब यहाँ पे अगर नोटिस करोगे, जब यहाँ पे x था, जब यहाँ पे x था, तो एक्सपेंशन इस तरह से ओपन हुई है। मतलब 1 + x की एक्सपेंशन इस तरह से ओपन होती है। अपनी एक बार एक्सपेंशन देखना, वो एक्सपेंशन क्या कहती है? ये e की पावर में देखना अकेली। क्या दिया हुआ है? x - 1 दिया है, फिर x - 1 का होल स्क्वायर दिया गया है, अपॉन दिया गया है 2 + x - 1 का होल क्यूब, अपॉन दिया गया 3, सो ऑन लाइक दिस। अगर तुम नोटिस करोगे, इस पूरी फॉर्मूले में चेंज क्या हुआ? x की जगह पे क्या आ रहा है? x - 1 आ रहा है। x की जगह पे क्या आ रहा है? x - 1 आ रहा है। फिर हम यही काम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1 x - 1 पुट करेंगे। 1 से 1 कट जाएगा, यहां बनेगा log x। क्या बनेगा? log x बनेगा बेटा। ठीक है, इट मींस मेरा जो ऊपर पावर बनेगी वो क्या बनेगी? log x बनेगी। ये क्या होती है? x होती है। ये हमारा आंसर क्या बना? x हो गया। बेहतरीन आसान क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल नहीं होते, बड़े इजीली हम कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके ग्रुप थ्योरी के। जिन बच्चों को ग्रुप थ्योरी आती होगी उनके लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा, बट जिनको नहीं आती है उनके थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा क्योंकि ये ग्रुप थ्योरी डिटेल में जाने के लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। यहाँ पे तो मैं ओनली रिजल्ट बेसिस पे तुमसे बात करूंगा। हमारे पास एक मैप बनता है FM से FN का, सॉरी ZM से ZN का। इसमें नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म,
नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म जब भी हम निकालते हैं उसके लिए हम एक काम करते हैं, दैट इज जीसीडी m कोमा एन। जितना जीसीडी m कोमा एन आ गया उतने हमारे पास नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म आ जाते हैं। अगर किसी को जीसीडी नहीं पता होगा, एचसीएफ तो पता ही होगा, एचसीएफ और जीसीडी दोनों सेम होते हैं। हमारे हायर मैथमेटिक्स में लैंग्वेज में एचसीएफ नहीं यूज करते हैं, हम एज अ जीसीडी ही यूज करते हैं इसको, ठीक है। जब भी हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास बना Z10 to Z20। इट मीन जब भी मैं जीसीडी निकालूंगा किसका, Z10, 20 का, मुझे जीसीडी क्या मिलेगा बेटा, 10 मिलेगा। नहीं प्रूफ, एचसीएफ निकाल के देखना 10 ही आएगा, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो। जैसे 2 into 5 इसमें भी है, 2 into 5 into उसमें भी है, मतलब ये कॉमन फैक्टर हो गया हमारे पास 10। तो इसमें कितना आंसर आएगा, 10 हमारे पास नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म है इसमें बेटा, ठीक है। जैसे कि यहां पे साइक्लिक ग्रुप की बात की जाए, ठीक है, जैसे तो ऑर्डर 25 की बात की जाए तो ऑर्डर जो 25 होता है, ठीक है, उसे कहते हैं पी का स्क्वायर। जब भी प्राइम का स्क्वायर आ जाएगा एटलीस्ट वो अबिलियन तो पक्का ही होगा, ये श्योरिटी है 100% की। क्योंकि जब भी हमारे पास पी स्क्वायर बनता है किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स या ऑर्डर, पी स्क्वायर में दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो पी स्क्वायर बनेगा या तो पी क्रॉस पी बनेगा। आई मीन टू से जैसे 25 लिखा हुआ है, 25 में दो तरह के ग्रुप बन सकते हैं, कौन कौन से, एक Z5 क्रॉस 5 और एक बनेगा Z25, ठीक है। ये दोनों एबिलियन हैं, बोथ आर एबिलियन, बट ये जो है ये साइक्लिक है, बट ये साइक्लिक नहीं है, नॉट साइक्लिक, बट ये दोनों क्या हैं, अबिलियन दोनों हैं। तो इट मींस जब उसने 25 ऑर्डर की बात की तो उसने मुझे ये नहीं बताया कि मैं तुम्हें ऑर्डर कौन सा दे रहा हूं, मतलब मैं तुम्हें कौन सा ग्रुप दे रहा हूं, क्या मुझे Z5 ग्रुप Z5 मिल रहा है या Z25 मिल रहा है, ये डिसाइड नहीं किया गया। मतलब अब मैं साइक्लिक ऑप्शन का टिक नहीं कर सकता क्योंकि उसने मुझे मेंशन नहीं किया है, साइक्लिक गलत हो जाएगा, साइक्लिक गलत हो जाएगा, अबिलियन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब कई बच्चों को होता है कि सर सिंपल ग्रुप क्या है, सिंपल ग्रुप बेटा वो ग्रुप होते हैं जिनका कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता। अब जिन बच्चों को नॉर्मल सब ग्रुप का आइडिया नहीं है, वीडियो आएगी जब भी ग्रुप थ्योरी की वीडियो आएगी आप लोग तब समझना कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। अब एमसीक्यू में मैं आपको ये इतना ही गाइड कर सकता हूं कि क्या साइक्लिक है और क्या अबिलियन है, कैसे हम अबिलियन चेक करते हैं और कैसे साइक्लिक चेक करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बच्चा। जैसे फाई एन, ठीक है, फाई एन इसे यूलर फंक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, यूलर फंक्शन कहते हैं। फाई एन ये किसके लिए काम करता है, ये हमेशा प्राइम्स के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है, प्राइम्स के लिए काम करता है। जब भी मेरे पास कोई भी नंबर है उस नंबर को हम क्या करते हैं, पहले ब्रेक करते हैं प्राइम्स में, ठीक है। तो आई थिंक मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवाया होगा, मैं भी सेम ही करवाया होगा। पी रेस्ट पावर एन कैसे लिखते हैं, पी रेस्ट पावर एन माइनस पी रेस्ट पावर एन माइनस 1। जैसे यहां पे लिखा है 15, 15 का मतलब होता है 3 इंटू 5, मतलब ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4, दैट इज इक्वल टू 8। तो चीजों को कंफ्यूज मत करना, आसान बनाना, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे कि नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे साइक्लिक ग्रुप 12 में। मैं Z12 की बात कर रहा है, वो Z12 की बात कर रहा है, वो कितने साइक्लिक ग्रुप है, बिल्कुल है। और इसमें जनरेटर पूछ रहा है, जनरेटर मतलब होता है कि एक ऐसा एलिमेंट जो पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे, पूरा का पूरा ग्रुप बना दे एक ही एलिमेंट से। तो Z12 के बीच में कितने जनरेटर हैं, तो याद रखना ग्रुप थ्योरी में जब भी नंबर ऑफ जनरेटर निकालने की बात की जाती है, नंबर ऑफ जनरेटर निकालने की बात की जाती है तब निकालते हैं फाई ऑफ एन से। फाई 12 होगा क्या, सर हमें पता है कि आपने पीछे बताया कि जो फाई इंटरवल है वो यूज किया जाता है किस तरह से, 12 को ब्रेक करने से। कैसे ब्रेक करेंगे, प्राइम फैक्टर्स में। तो कैसे ब्रेक होगा, ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 में ब्रेक होगा। मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 क्या होगा सर, बाय द फॉर्मूला जो आपने हमें बताया है पी रेस्ट पावर एन माइनस पी एन माइनस 1। 2 का स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0, ये मुझे मिल जाएगा। ये क्या मिला, 4 माइनस के 2, 3 माइनस के 1, 4 2 इंटू 2 सर 4 आया। इसमें 4 जनरेटर्स होंगे, कौन से होंगे, 4 इसमें जनरेटर होंगे। वो कौन से होंगे मैं लिख देता हूं, 1 होगा, 3 होगा, 3 नहीं होगा, 1 होगा, 5 होगा,
7 होगा और 11 होगा। ये वो जनरेटर होते हैं, ठीक है, जो पूरे के पूरे ग्रुप को ही जनरेट कर देंगे, इसलिए साइक्लिक है। साइक्लिक ग्रुप वही ग्रुप होते हैं जो किसी ना किसी एलिमेंट से सारे जनरेट हो जाएं, उसे कहते हैं साइक्लिक। बट अबिलियन, ऑब्वियसली बात है, जो सिर्फ अबिलियन होगा ना, जो सिर्फ अबिलियन होगा, अब उसमें ये शक्ति नहीं होती, उसमें ये कैपेबिलिटीज नहीं होती कि पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट कर दें, है ना। अगर ये कंफर्म होता है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, बट एवरी अबिलियन ग्रुप नीड नॉट बी साइक्लिक, मतलब साइक्लिक बनने के लिए जनरेटर चाहिए। ओके, अब ये क्वेश्चन है, मैंने हर बच्चों को एक चीज बताई थी जब भी हमने आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर का कंसेप्ट पढ़ा था, उस दौरान तुम्हें मैं कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बनानी बताई थी, और साथ ही साथ में तुम बच्चों, मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि एवरी मैट्रिक्स अपनी ऑन कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को पक्का सेटिस्फाई करता ही करता है। अब उसने मुझे बोला कि मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ये लिखी है, जैसे 3a³ प्लस 2a² प्लस 5a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। कहता मुझे ए इनवर्स निकालना है, तो बेटा कोई मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, कोई इसकी आइगन वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हम इसको देखकर नहीं बना सकते हैं, देख के ही। सर ये क्या है? सर जब भी हम डिटर्मिनेंट सोल्व करा करते थे, ये पार्ट डिटर्मिनेंट का है। अगर तुम्हें नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं इक्वेशन कैसी होती है, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनस a11 a22 a33 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट। ठीक है, यहां डिटर्मिनेंट आता है बेटा, डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? नॉन जीरो आ रहा है, मतलब हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और इसीलिए उसने ए इनवर्स की तुमसे वैल्यू भी पूछी थी। हम क्या करेंगे, हमें यहां पे आइगन वैल्यू निकालने को नहीं बोला, उसने ए इनवर्स निकालने को बोला है। सर विदाउट आइगन वैल्यू इनवर्स कैसे आ सकता है ना। हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। सर अगर इस पूरी इक्वेशन से हमने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, 2a इनवर्स प्लस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। मुझसे उसने ए इनवर्स के बारे में पूछा है, यहां पे क्यूब था, ये कितना रह जाएगा? स्क्वायर रह जाएगा। ये कितना होगा? सर ये ए हो जाएगा। ये कितना होगा? सर 5i बन जाएगा। दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। मुझे ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए थी, ए इनवर्स रखा यहीं पे, इसको लेके उधर, माइनस ए स्क्वायर 3a² 2a प्लस 5i, ये मेरा आंसर होना चाहिए। ये ऑप्शन में अवेलेबल है सर, पहले ही ऑप्शन में अवेलेबल है। आई होप आप लोगों को अब आइडिया हुआ होगा कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का यूज करके हम इनवर्स निकाल सकते हैं। सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का यूज करके हम पूरा का पूरा इनवर्स निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, तो चीजें आसान होती हैं, बट अगर हमें चीजों का करने का तरीका लग जाए पता, तो और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस का कंसेप्ट है। आप लोग प्रैक्टिस, सबसे पहले मैं फिर बार बार यही बोलता हूं, सबसे पहले तुम लोगों ने प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस क्या करना है कि वीडियो को पॉज किया, क्वेश्चन बना कि नहीं बना, अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो फिर बोलना, फिर सोल्यूशन देखना तुम लोगों लास्ट में। ठीक है, अब ये कहता है कि w इज इक्वल टू x, y, z बिलोंग्स टू R³ x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 इज अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर R³। इसके डिमेंशंस कितने होंगे? बहुत सिंपल सी बात है कि x, y, z वैसे 3 डिमेंशंस का है, बट इन पे एक लगी है रिस्ट्रिक्शन। अब मुझे कहता कि x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, मैं z क्या होगा? x प्लस वाई, मतलब तुम्हारा जो z है ना बेटा, वो डिपेंडेंट है किस पे? x और y पे। तुम्हारा z जो है वो डिपेंडेंट है x और y पे। अगर मेरे पास x, y, z थे, अब ये कैसे लिखे जाएंगे? ये लिखे जाएंगे x, y, x प्लस वाई। मैंने x को कॉमन लिया, मुझे क्या मिला? 1 0 1 प्लस y कॉमन लिया 0 1 1। मुझे कितने वेक्टर्स मिल गए? मुझे 2 वेक्टर्स मिल गए। कितने डिमेंशंस हुए? 2 डिमेंशंस हुए। ये तरीका होता है बेटा निकालने का, बहुत आसान, मस्त डिपेंडेंसी दिखा रहा है वो। ठीक है, और आई होप आप लोगों को मजा आया होगा इस सोल्यूशन को देखकर। आज मैं खुद ये क्वेश्चन लेके आया हूं, क्योंकि इसके बाद तुम्हें वीडियो भी मिलेगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, तुम्हें वैल्यू हो उस वीडियो की कि सर ने वो क्यों करवाए हैं, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आने के
चांसेस हैं। ठीक है, अब हमसे कहता है कि टी ए बी दिया हुआ है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज ए माइनस के बी कोमा बी माइनस के ए और माइनस के ए। ठीक है, अगर हमने इसकी न्युअलिटी चेक करनी हो कभी तो कैसे चेक करते हैं वो देखो। हम क्या करते हैं, न्युअलिटी वो होती है जो हमें इमेज जीरो देता है, मतलब टी ए बी को जीरो कर देने वाला, उसे कहते हैं न्युअलिटी। उसे कर्नल भी कहते हैं, उसको न्युअलिटी भी कहते हैं। अगर टी ए बी जीरो हो गया मतलब ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, ये हो जाएगा जीरो, बिल्कुल ठीक बात है। यस और नो? यस, ये होता है ऐसे, इसका लिखने का तरीका ये होता है, मतलब ए माइनस बी किसके इक्वल, इसके, बी माइनस ए किसके इक्वल, इसके, और माइनस ए किसके इक्वल, जीरो के। ए किसके इक्वल आया, जीरो के। बी किसके इक्वल है, ए के। बी क्या होगा, जीरो। दोनों कैसे बन गए, जीरो बन गए। दोनों किस में चले गए, न्युअलिटी में चले गए, दोनों के दोनों। रैंक कितना है अभी निकाल लेते हैं, बाय द थ्योरम, रैंक प्लस न्युअलिटी इज इक्वल टू डिमेंशंस। डिमेंशंस किसके, इसके। जब भी डिमेंशन की बात होगी, डिमेंशन टी बी से वी से यूज आता है तो इसके यूज किए जाते हैं, वी के। इसके यूज नहीं करेंगे हम ना, इसके यूज करेंगे। समझाऊंगा मैं तुम्हें वीडियो में ऐसा क्यों होता है। अब हमारे पास डिमेंशन कितने हैं, आर स्क्वायर के दो डिमेंशन होते हैं, न्युअलिटी कितनी आई, दो, रैंक कितना है, जीरो। क्वेश्चन खत्म। यस, आई होप यस। अब बाय द सेम प्रॉपर्टी जो उसने यूज की है, V एंड W, हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द फील्ड। T से W हम जा रहे हैं, बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट डिमेंशंस V 5 दी गई है और न्युअलिटी दी गई है 2। तो हमें पता है कि रैंक प्लस न्युअलिटी किसके इक्वल होती है, डिमेंशंस ऑफ V के। डिमेंशन 5 आई, न्युअलिटी 2 है, तो रैंक कितना होगा बच्चा, 3 होगा। क्वेश्चन सॉल्व, आंसर आ गया। इतना ही काम होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, सीरीज आ गई। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन आ गया, ये बेहतरीन है, इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, ये किसका कंसेप्ट है, यह अल्टरनेटिंग सीरीज का कंसेप्ट है, अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, यहां पे तुम एक वर्ड देख रहे होंगे, एब्सोल्युटली एक वर्ड आ रहा है। एक दो तरह की सीरीज होती है, एक होती है कंडीशनल कन्वर्जेंट, एक होती है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो ये इसके बारे में हम क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको देखिए कि ये क्या है। जब भी हम एक अल्टरनेटिंग टेस्ट पढ़ते हैं, अल्टरनेटिव टेस्ट की खासियत होती है कि जब भी हम समीशन की बात करें, समीशन 1 गोज टू इन्फिनिटी, 1 गोज टू इन्फिनिटी माइनस की पावर n प्लस 1 और n, an, अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म आती है बच्चा, जो मैं तुम्हें बना के दी, इस तरह की फॉर्म आ गई, बना दी, हाँ जी, इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। इसका जब पहला पार्ट किया जाता है, इसमें जो an होता है ना बेटा, इसे कहते हैं कि an तुम्हारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए हर हाल में। ऐसा ना कभी नेगेटिव हो जाए, नहीं भाई नेगेटिव नहीं हो सकता, इसकी एक भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। डोंट फोकस ऑन द कि वहां पे सर वो तो अल्टरनेटिव साइन आ रहा है, उसके साइन के लिए बना दिया उसने पहले ही बाहर। अब जो भी वैल्यू अंदर बची है an, वो सारी पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी बात, इस पे फोकस नहीं करना है बच्चा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, इन पे फोकस, क्योंकि इनके अल्टरनेटिंग साइन के लिए उसने साइन बना दिया है ना ऑलरेडी। ये पॉजिटिव होने चाहिए सारे के सारे। बाकी an हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए। क्या चाहिए, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब मैं n इंफिनिटी अप्रोच करूं, ये 0 को अप्रोच करना चाहिए। अगर ऐसी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब कहते हैं ये कन्वर्जेंट है। इसके बाद तुमसे मैं डिस्कस करता हूं कंडीशनल क्या होता है और एब्सोल्युटली क्या होती है, इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले ये समझ लीजिए, ये इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आ जाइए। अब जब मैं माइनस रेस्ट पावर n की बात करता हूं, अब मुझे दिया गया यहां पे अल्टरनेटिव साइन विद 1/n, चेक कर लो, यही मिलेगा, चेक कर लेना, यही मिलेगा। मुझे an पे काम करना है। an कैसा है, an में 1/n मेरे पास आ रहा है, a1 1 होगा, a2 1/2 होगा, a3 1/3 होगा, तो सारे पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एज वी नो दैट अगर मैं 1 पुट करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा,
2 पुट किया तो 1/2 मिलेगा। जैसे जैसे सीक्वेंस इंक्रीज कर रही है उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो कैसी है en, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और जब मैं इसको n गोस टू इंफिनिटी अप्रोच करूं, ये कहां अप्रोच करेगी, 0 पे अप्रोच करेगी। कैसी है ये, कन्वर्जेंट है। दैट्स इट, इतना ही काम होता है इसमें। ये आंसर क्या आएगा इसका, कन्वर्जेंट आएगा। अब मैं तुम लोग बच्चा पार्टी आप लोगों को कंडीशनल कन्वर्जेंट एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के में डिफरेंस समझाता हूं क्या होता है। आइए, मुझे एक पेज ऐड करने दीजिए। इसके लिए मुझे एक पेज ऐड करना पड़ेगा, अगर मुझे पेज मिल जाता है तो। एक मिनट, कहाँ हैं हम? अच्छा ये तो हमारा हो गया ना, यहाँ पे हम। अच्छा चलो बच्चा पार्टी, अब हमारे पास दो तरह की चीजें आती हैं, एक होती कंडीशनल कन्वर्जेंट, एक होती है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्यूट। अब ये क्या क्या चीजें हैं बेटा? कंडीशनल कन्वर्जेंट का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस है व्हाटएवर इट इज, अगर मेरे पास समेशन an कन्वर्जेंट है, समेशन an तो कन्वर्जेंट आए, बट उसका मोड कन्वर्जेंट ना आए, नॉट कन्वर्जेंट, उसे कहते हैं कंडीशनल कन्वर्जेंट। सर ऐसे कैसे समझ आएगा, हमें कैसे लगेगा पता? अभी हमने रिसेंट पीछे क्वेश्चन किया, कैसा कि समीशन 1 रेज़ टू पावर n अपॉन 1/n क्या है, कन्वर्जेंट है। यस और नो? यस। बट जब मैं इसका मोड ले लूंगा, इस तरह से इसका मैंने मोड ले लिया, ये क्या बन जाएगी, समीशन 1/n ओनली, क्योंकि नेगेटिव वाला पार्ट तो मोड खा गया। ये क्या है सर, ये डाइवर्जेंट है बाय पी टेस्ट। पी टेस्ट क्या कहता है, 1/समीशन n रेज़ टू पावर p, अगर p हमारा ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगी, और लेस देन और इक्वल टू 1 डाइवर्जेंट होगी। यस और नो? आई होप यस। ये क्या है, ये डाइवर्जेंट है, इसे कहते हैं कंडीशनली। और जब हमारे पास an कन्वर्जेंट हो और तुम्हारे पास समीशन an भी कन्वर्जेंट हो जाए मोड के साथ, तो याद रखना बच्चा, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। और जैसे फॉर एग्जांपल समीशन रेज़ टू पावर n+1 अपॉन 1/n², ये क्या है, ये इसे कहते हैं एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लिस्टर क्लियर हुआ होगा कंडीशनल क्या है और एब्सोल्यूट क्या है। अगर नोटिस करो, अगर इसकी जगह पे उसने कंडीशनल कन्वर्जेंट भी लिखा होता तो तब भी ये ऑप्शन ठीक था। ठीक है, क्लियर? आई होप सो। ठीक है, अब हमारे पास ये मैंने क्वेश्चन बच्चा पार्टी आप लोगों को करवा दिया हुआ है। ठीक है, मैंने समझाया भी था कि जब किसी वेक्टर को LI बनाना है तो उसके डिटर्मिनेंट को 0 होना पड़ता है, एंड नॉट इक्वल 0 करना पड़ता है LI के लिए। बट जब भी उसको LD बनाना है तो उसके डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 बनाना पड़ता है हमें। यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है LD लीनियर डिपेंडेंट सेट के बारे में पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 1 -1 3 और 1 2 -2 एंड K0 1। ठीक है, तो आप लोग इसका मुझे आंसर बताना, इसका डिटर्मिनेंट क्या करना है हमने, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करना होता है। K की वैल्यू आप लोग मुझे बताओगे, K की वैल्यू क्या आई, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा पहला। ठीक है, आइए, बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहले इसने हमें सीरीज के पूरी नोटेशन दे दी, इसने हमें एन टर्म नहीं दी है। अगर एन टर्म नहीं दी गई तो सबसे पहले हम एन टर्म बनाएंगे। देखो कैसे बनती है, 2/1 हाँ जी, 3/2 हाँ जी, 4/3 हाँ जी, सो ऑन। सर अगर हम नोटिस करें, नीचे वाले से ना एक ज़्यादा आ रहा है, नीचे वाले से एक ज़्यादा आ रहा है, नीचे वाले से एक ज़्यादा आ रहा है, तो अगर नीचे n होगा तो ऊपर क्या होगा, n+1 होगा। मतलब एन टर्म क्या आई मेरे पास, n+1 अपॉन n। समीशन 1 to infinity n+1 अपॉन n। When you put n is equal to 1, 2/1, when you put 2, 3/2, then 4/3, 5/4, ये सारी वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं। बट अगर किसी बच्चे ने सीरीज को पढ़ा होगा तो उस बच्चे को सबसे पहली कंडीशन पता होगी सीरीज की, कि अगर किसी भी सीरीज को कन्वर्जेंट बनना है
तो सबसे पहले उसको एक नेसेसरी कंडीशन से पास होके जाना पड़ता है। वो क्या है कि जब भी हम समेशन यूज करते हैं उसके अंदर जो an लिखा होता है, जो ये an है ना, ये an सबसे पहले जीरो को अप्रोच करना चाहिए। अगर n गोज टू इन्फिनिटी पे जीरो को अप्रोच नहीं करा, अगर ये वैल्यू n इन्फिनिटी पुट करने पे जीरो को नहीं गई, तो हम यहीं पे कह देंगे डाइवर्जेंट है, हम यहीं पे कह देंगे डाइवर्जेंट है। बट एक जीरो को चली गई, तब हम ये नहीं कह सकते वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, फिर टेस्ट बताएंगे उसके बाद। बट अगर वो जीरो को नहीं गई तो हम स्टार्टिंग में बोल दूंगे कन्वर्जेंट भाई नहीं है, डाइवर्जेंट है। बट अप्रोच जीरो को करने पे मैं ये बात कह सकता हूं या तो ये कन्वर्जेंट है या तो डाइवर्जेंट है, वो टेस्ट डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल समीशन 1/n², ये क्या है, जीरो को अप्रोच कर रही है और कन्वर्जेंट है बाय पी टेस्ट। और समीशन 1/n ये भी जीरो को अप्रोच कर रही है बट डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो ये टेस्ट डिसाइड करते हैं इसके बाद। बट अगर वो जीरो को अप्रोच नहीं करेगी तो सीधी ही डाइवर्जेंट कहला दी जाएगी। जैसे ये मैंने an को देखा, मैंने इसको पहले तो इन्फिनिटी को पुट किया, इन्फिनिटी अप्रोच किया, तो मुझे क्या मिला बच्चा, मुझे मिला यहां पे n मैंने कॉमन ले लिया, मुझे मिला 1 + 1/n। नीचे भी n था, हाँ जी, n से n कट गया, n इन्फिनिटी अप्रोच किया, ये 1 को अप्रोच कर रहा है। सर ये ना डाइवर्जेंट है, सीधी आगे जाना ही नहीं है, कोई टाइम वेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। सबसे पहली नेसेसरी कंडीशन ये होती है an तुम्हारा जीरो को अप्रोच करना चाहिए हर हाल में। ठीक है, मजा आ गया? आई होप सबको मजा आ गया होगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अब आप लोग सोचिए, तब तक मैं वीडियो देखता हूँ कि वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही। ठीक है, देखना पड़ता है बच्चा बार बार कि वीडियो, हाँ चल तो रही है, अच्छी चल रही है वीडियो। और साथ में ये भी देखना भाई ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, है ना, बच्चे भी ज़्यादा लंबी वीडियो देखना पसंद भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लगा समीशन, अब हमें पता होना चाहिए टेस्ट। ठीक है, 1n आ गया, हमें टेस्ट पता होना चाहिए, समीशन n1 गोज टू इन्फिनिटी en। मेरे पास दो तरह के टेस्ट होते हैं, टेस्ट तो बहुत होते हैं मेरे पास, रेशो, रूट, पी, लोगरिथमिक, रेबिस, अल्टरनेटिंग टेस्ट तो बहुत सारे होते हैं। बट हमें कौन सा अच्छा लगता है, कौन सी हमारी प्रेफरेंस है, वो डिसाइड करता है टाइम। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको चीज़ बताता हूँ क्या करना होता है कि एक टेस्ट होता है कोची रूट टेस्ट। कहता समीशन है, हाँ जी है, कहता जब भी an की पावर 1/n करोगे और n को तुम इन्फिनिटी पे अप्रोच करोगे, जो भी l वैल्यू आई, अगर l वैल्यू तुम्हारी <1 आ गई तो ये कन्वर्जेंट है भाई साहब, और अगर l से <1 आ गई तो ये डाइवर्जेंट है। बस सिंपल सी बात है। और इक्वल टू 1 आ गई तो टेस्ट फेल, अब टेस्ट कोई और लगाओ, ये कहेगा। मैं कहा ठीक है, सबसे पहले लगा के देखते हैं। ये बना हमारे पास, दिस इज an, हाँ जी सर ये an है, an पकड़ा, दैट इज 1/n, हाँ जी। इसका हमने an की पावर 1/n करी, इसके ऊपर n भी था, 1/n करी, मुझे क्या मिलेगा सर, n की पावर n होल पावर 1/n। ये ऑब्वियसली बात है, हमें इतनी तो आता ही है कि n इंटू 1/n यहाँ पे हो जाएगा और n से n कट जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा, 1/n बन जाएगा। when this part goes to infinity an की होल पावर 1/n, that is 1/infinity, that goes to 0। l कहां अप्रोच कर गया, लेस देन पे, क्या वैल्यू आएगी, कन्वर्जेंट। और किसी बच्चों को ना बहुत डाउट रहता है, सर हमें नहीं लगता पता कि पेपर में कौन सा टेस्ट किस टाइम पे लगाएं। सबसे बेस्ट होता है जिसकी पावरें तुम देख लो, जिनकी पावर्स तुम देख लो, वहां लगाना कोची रूट टेस्ट, और जिनकी पावर्स ना हो वहां लगाना कोची रेशियो टेस्ट, एज सिंपल एज दैट। और अगर खुदा ना करे कि अगर n की पावर n में टाइप में ना दिया हो, कुछ ऐसा दिया हो, ऐसा टाइप, तो लगाना p टेस्ट। ये 3 टेस्ट तुमने अगर याद कर लिए, समझ लिए, सीरीज खत्म। ठीक है, सीरीज हो जाएगी खत्म। तो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं वेक्टर से भी कुछ क्वेश्चन लाया था, ग्रेडियंट वाला पार्ट, कि मुझे लग रहा था बच्चों को दिक्कत हो रही है फेस करने में कि ग्रेडियंट, कर्ल एंड हमारे पास वो ऑप्शन में आया है, एक ग्रेडियंट आया था, कर्ल आया था, डाइवर्जेंस आई थी। ठीक है, और मैं तुम्हें साथ में ग्रीन फंक्शंस, ग्रीन थ्योरम्स आती हैं इसमें, ग्रीन्स एंड स्टोक्स थ्योरम, वो भी थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा बहुत एटलीस्ट, है ना, कि हमारा पेपर का काम बन जाए। तो ग्रेडियंट क्या क्या काम होता है,
दिस इज आई कैप, पार्शियल डेरिवेटिव जे कैप एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ के कैप। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि हमें कितने वेरिएबल दिए हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल दिए थे तो ये नहीं आएगा। ठीक है, 2 ही वेरिएबल दिए तो तीसरे का पंगा क्यों लेना, है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें ये पूछा गया है, इसका डॉट पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, आई कैप प्लस वाई का डेरिवेटिव कर देंगे इन भाई साहब के साथ जे कैप, दैट्स इट। सो अगर मैंने एफ का डेरिवेटिव किया होगा रिस्पेक्ट टू एक्स, मुझे मिला होगा 2x वाई, है ना, 2x वाई मिला होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ मिला 2x वाई आई कैप, 2x वाई आई कैप प्लस, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा वाई के साथ, तो एक्स स्क्र माइनस 3y स्क्र, तो एक्स स्क्र माइनस 3y स्क्र दैट इज जे कैप। ठीक है, दैट इज आंसर। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा इस सीरीज़ में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल नए टॉपिक उठाए जाएं, कोई पुराना टॉपिक ना देखा जाए, नए टॉपिक देखे जाएं, और जिससे आपको थोड़ी सी आसानी मिल सके। ये सारे नए टॉपिक्स पे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चों को वीडियो शेयर करो, कि बच्चों तक कंटेंट नहीं पहुँच पा रहा है तो आप लोग अपनी फ़र्ज़ निभाइए। क्योंकि अगर सिंपल सा रूल है कि अगर हम किसी की भलाई करेंगे ना तो भगवान ऑटोमेटिकली हमारी भलाई करता है। तो अगर तुमने किसी को प्रोवाइड कर दी और उसकी वीडियो काम आ गई तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा दुआएं देगा। तो ऑब्वियसली वो सिस्टम रहता है, कर्मा वाला सिस्टम, कि हमें वो चीज़ शेयर करनी चाहिए कि जो हमें पसंद आ रही है। अगर नहीं पसंद आ रही तो मत करना, अगर पसंद आई तो शेयर किया करो इसको। अब ये क्वेश्चन आप पे है, आप लोग इसको बताना। ठीक है, इसका ये रहा क्वेश्चन, ये होमवर्क टाइप है। जितने भी क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा आप लोग मुझे इसका आंसर बताते जाना कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये आपका होमवर्क। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को इस सेशन में बहुत मज़ा आया होगा। आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए, और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में, क्लास नंबर 5 में। उसमें लगभग नए टॉपिक रहेंगे। और इसके बाद बेटा जो अपकमिंग वीडियो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर होगी। आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। और जैसे तुम लोगों को कोई भी और वीडियो चाहिए होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखा करो, और मेरे माइंड में वीडियो रहती है, और कमेंट्स ज़रूर किया करो। कमेंट लिखने से एक मोटिवेशन रहती है, और वो देखते हैं कि बच्चों की क्यूरियोसिटी है क्लासेस में। तो बाय बच्चा पार्टी, अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना और बढ़ते रहना। बाय बाय, टेक केयर।